अस्सलाम वालेकुम। आई एम बख्तवर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच ही कायात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, वो पाक परवरदिगार जो बेहिसाब मखलूक़ात का मालिक है और पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क पहुंचाने के असबाब बनाता है। आज हम रिस्क में कमी की वजूहात, रिस्क में इजाफे के आमाल, रिस्क में इजाफा करने के लिए मखसूस वजीफ़ा और तमाम मसाइल का एक ही हल जानेंगे। Before we move towards the topic, hurry up, subscribe this channel for more informative videos. रिस्क में तंगी के बहुत से असबाब हैं। गुनाह भी तंगदस्ती के असबाब में से हैं। कई असबाब ऐसे हैं जो गुनाह तो नहीं हैं, लेकिन उनकी वजह से रिस्क में तंगी होती है। मसलन रात को झाड़ू निकालना, खुसूसन कपड़े से उसे तंगदस्ती का एक सबब करार दिया गया है। इसी तरह बगैर हाथ धोए नंगे सर अंधेरे में दरवाजे पर बैठकर मैयत के करीब चारपाई पर बगैर दस्तरखान बिछाए निकले हुए खाने में देर करके खाना लहजा खाना आ जाए तो शुरू कर दीजिए। चारपाई पर खुद सरहाने बैठना और खाना पाइंदी यानी जिस तरफ पाँव किए जाते हैं उस हिस्से की जानिब रखना, दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना व इसमें पानी पीना, बर्तन या कप के टूटे हुए हिस्से की तरफ से पानी या चाय वगैरह पीना मकरूह है। मिट्टी के दरार वाले या ऐसे बर्तन जिनके अंदरूनी हिस्से से थोड़ी सी भी मिट्टी उखड़ी हुई हो, इसमें खाना ना खाया जाए, क्योंकि मैल कुचैल या जरासीम पेट में जाकर बीमारियों का सबब बन सकती हैं। खाने के बर्तन साफ ना करना, आजकल अक्सरियत बर्तन साफ नहीं करती। जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना, ये सब तंगदस्ती के असबाब हैं। इन असबाब से बचेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तंगदस्ती से बच जाएंगे, रोज़ी में बरकत होगी और इन चीज़ों से बचना कशाइश रिस्क का सबब बनेगा। कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने, मसलन सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वल्लैल और सूरह अलम नशरा और ख़ुसूसन सूरह वाक़िया की तिलावत का मामूल बनाना भी फराखी रिस्क का सबब बनता है। इसी तरह सदका और खैरात करने से भी रिस्क में इजाफ़ा होता है। सुबह सवेरे जागना नेमतों में इजाफे का बायस बनता है। लोगों से खंदा और पेशानी और खुश कलामी से भी रिस्क में इजाफा होता है। अपने घर के माहौल और घर के बर्तनों वगैरह को साफ सुथरा रखना रिस्क में खैर व बरकत का जरिया है। पांचों नमाजों की अदायगी और उनमें खुशू व खुजू, नमाज के वाजिबात, सुन्नतों और आदाब का पूरी तरह लिहाज रखना भी रिस्क में खैर व बरकत का जरिया है। मस्जिद में अजान से पहले पहुंचना रिस्क में खैर व बरकत का जरिया है। हमेशा बावजूद रहना, गैर मुफीद और फजूल बातों से बचना, रात दिन अल्लाह पाक से दुआ मांगना, इब्तदाई दिन में घर के अंदर बिस्मिल्लाह और सूरह इखलास पढ़ लेना, खाने से पहले और बाद का वुज़ू, दीन की अहकाम पर पाबंदी से अमल करते हुए अल्लाह पाक की अताअत करना, तहारत व पाकीज़गी इख्तियार करना, दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को चुन चुन कर खा लेना, नमाज तहज्जुद पढ़ते रहना, तौबा की कसरत करना और फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 70 बार इस्तिग़फ़ार करना, घर में आयतुल कुर्सी पढ़ना और बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान करीम और दीनी किताबें मदरसों के लिए वक्फ करना, दूसरों तक इल्म दीन पहुँचाना, अगरचे कुरान की एक आयत याद हो या एक मसला ही याद हो, इससे भी रिस्क में खैर व बरकत और वसाअत नसीब होती है। रिस्क में इजाफे के वजीफ़े। एक मर्तबा एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तंगदस्ती से निजात का रूहानी वजीफ़ा बताते हुए फरमाया, क्या तुम्हें फरिश्तों की तस्बीह याद नहीं है जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है? फिर फरमाया, तुलूए फजर के साथ 100 बार कहा करो, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह। वो सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु वजीफ़ा सुनकर चले गए। चंद दिन के बाद दोबारा हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई कि मैं हैरान हुआ कि कहाँ से उठाऊं और कहाँ रखूं।
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور مفلسی کی شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام پیش کیا کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ جب گھر داخل ہوتے تو گھر والوں کو سلام کرتے، پھر سورہ اخلاص شریف پڑھتے۔ اس کی برکت سے ان پر ایسا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کرنے لگے۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے بارش کی کمی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے بے اولادی کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن سعوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ اس پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شراٹے کمی بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق حلال عطا کرے اور ہمیں علم نافع عطا کرے، تاکہ ہم اس رزق کو بہترین جگہ پر خرچ کر سکیں۔ آمین۔